अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलियों वाली और बेल्ट वाली, यानी कलियां भी होंगी और बेल्ट भी होंगी, शलवार का तरीका बताऊंगी। इजी तो बहुत है, बस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने की ज़रूरत है, इसलिए बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपने 4th फोल्ड में रखना है कपड़ा। उसके बाद आपने ये बात तो आप याद कर लें पहले से कि 7 इंच का आपका बेल्ट होता है। उसके बाद आपने अपनी लेंथ देखकर शलवार का साइज़ रखना है। अभी मैं ये जो लेंथ रख रही हूँ विदाउट बेल्ट, ये मैंने रखी है 33। ऊपर 7 इंच का बेल्ट डलेगा, मुझे 37 चाहिए। आपने जो ये ऐसे कपड़े का बंद वाला हिस्सा होता है उसको नीचे की तरफ रखना है और वहाँ से आपने पांचा निकालना है ताकि आपका कपड़ा ईज़िली बच सके। ये पांचे का मैंने साइज़ लिया है 7 इंच पे अभी। और उसके बाद मैंने डालनी 11 इंच तो आसन रखते हैं विदाउट बेल्ट, अगर आपका साइज़ जो भी है, लेकिन आपने आसन रखनी है 11 इंच, ये बेसिक साइज़ है। 11 इंच आपने रखनी है आसन, लेकिन हमने यहाँ तक निशान नहीं लगाना। आपने अपना घेर मैयर करना है सबसे पहले कि आपका घेर आपको जितना भी चाहिए उतना इंच स्टेप को आपने आगे करना है ताकि हम यहाँ पे कलियाँ डाल सकें। 18, 19 या 20 आप निशान इन तीनों नंबर्स में से किसी पर भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने 18 पे लगाया, मैं बहुत बड़ी कलियाँ नहीं डाल रही। अभी ये आप देखें कि मैं जहाँ तक मैंने कलियाँ जोड़नी हैं वहाँ तक मैंने पांचे के साथ इस लाइन को अटैच किया है, क्योंकि कलियाँ अगर आप डालते हैं तो आप मतलब साइज़ पर नहीं डालते हैं, जहाँ आसन का साइज़ है वहाँ पर नहीं डालना आपने। अभी मैं पांचा कट करती हूँ और जो बाकी का पीस आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें पीस हमने कितना बचाया है, ये हम इधर से उठाएंगे और कलियों में डाल लेंगे, हमारा कपड़ा भी बच जाएगा। थोड़ी सी इसकी आगे तक कटिंग करें और उसके बाद आपका जो ये पांचा है 1 इंच का आपने जो पांचा रखना है, 1.5 इंच का आपको रखना पड़ेगा क्योंकि फोल्ड भी होता है, बुकरम कटता है 1 इंच का। फिर आपने अगेन 7 इंच का निशान लगाना है और इस लाइन को यहाँ से जोड़ना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने अगर ऐसे फ़ोल्ड करके पांचा कटिंग किया है तो कटिंग में आप जब कटिंग हो जाती है तो उसके बाद पांचे का साइज़ एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है, सही आ जाता है। ये आप देखें यहाँ पे एक शेप इस तरह की बन गई है कि यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हमने बुकरम अटैच करना है। अब हमने जो कलियाँ डालनी है ये आप देख सकते हैं कि मैंने वहीं से कपड़ा उठाया है और ये कलियों का ये आप चेक करें कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि बंद हिस्सा आप नीचे की तरफ रखें, इससे कपड़ा बहुत बचता है। अब हमने 4 कलियाँ निकालनी है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे बजाय इसके कि हम प्रॉपर अगेन से कलियाँ कट करें। जितना मुझे घेर चाहिए था उतना इन कलियों में मैनेज हो रहा है, इस वजह से मैं ये इनको साथ ऐसे सीधी लाइन लगाऊंगी। ये आसन की है 11 इंच पर लाइन। उसके बाद बस यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम करूँगी और इन कलियों को अलग कर लूँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। ये देखें इस तरह से ये हमारी 4 कलियाँ कट चुकी हैं। हमें घेर बड़ा करने के लिए 4 कलियाँ डालनी पड़ी हैं। 2 कलियों वाली भी शलवार कटती है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, वो भी बड़ा आसान तरीका है। तो अभी जो हमने ये 4 कलियाँ डालनी है ये जस्ट हमने ऊपर डालनी है। जो 2 कलियों वाली शलवार होती है वो फुल नीचे होती है। ये 4 कलियाँ इस तरह से जुड़ेंगी, ये आप देख सकते हैं। हर पल्ले के साथ एक कली को हम अटैच करेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा आसान तरीका कलियों का ये है कि आप जो इनकी आसन की सिलाई है वो आप लगा लें, उसके बाद फ्रंट पे 2 जोड़ लें और बैक पे 2 जोड़ लें, बहुत इजी हो जाता है। अब चाहिए हमें अपना बेल्ट, उसके लिए भी आप देख सकते हैं कपड़ा हमें इजीली मिल चुका है। हमें चाहिए 27 इंच का बेल्ट। ये थोड़ी हेल्दी पर्सन के लिए शलवार है, अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है उस हेल्दी बंदे के लिए जो देख रहा है या जो हेल्दी बंदे की शलवार बनाना चाह रहा है। अभी हमने 20 ये आप चेक करें कि इसका जो घेर है वो 26 है, क्योंकि ये 4th फोल्ड में है, डबल फोल्ड नहीं है, ये 4th फोल्ड में है। तो जब हम बेल्ट को डबल फोल्ड करेंगे तो हम इसका घेर 26 रखेंगे, लेकिन मैं सारा ही रख रही हूँ कपड़ा के इसमें जब हम साइडों वाली सिलाई लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 8 इंच का बेल्ट इसलिए रख रही हूँ कि वैसे 7 इंच कटिंग करते हैं, लेकिन 8 इंच का बेल्ट इसलिए रख रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ऊपर अगर आप चौड़ी लास्केट डालना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रख लें।
ये हो गया हमारा बेल्ट भी रेडी। अब हम कलियों को जोड़ना शुरू करते हैं। वही तरीका मैं करूँगी कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप आसन की सिलाई लगा लें दोनों कलियों पे, फिर 2 फ्रंट पर जोड़ लें और 2 बैक पे जोड़ लें। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह से अब ये देखें कि इस फ्रंट पर मैं ये 2 जोड़ूंगी और 2 बैक पर जोड़ लूँगी। कलियाँ जुड़ चुकी हैं, घेर आपके सामने आ चुका है। अब आपने ये करना है कि इनको बराबर करके जो एंड मतलब ये जो कॉर्नर बन रहा है दोनों साइड लेफ़्ट राइट, इसमें आपने छोटे छोटे ऐसे कैंची से कट कर लेने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे 2 बड़ी प्लेट्स आनी है। मैंने डालनी है पहले 2 बड़ी प्लेट्स जो नॉर्मल सिंपल मतलब सीधी खड़ी शलवार में डलती हैं। वो आप डाल सकते हैं 2.5 से 3 इंच की डाल सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा रखना है फिंगर्स का, इंची टेप अगर आप जल्दी में यूज़ नहीं करते हैं तो आप अपनी 3 उंगलियों की मेजरमेंट कर सकते हैं इस प्लेट की। उसके बाद आपने आगे ऐसे छोटी छोटी चुनट्स डालनी हैं दरमियान की आसन की सिलाई तक। यहाँ तक जब आप डल जाएंगे आसन की सिलाई तक, एक तरफ का रुख इधर हो जाएगा और दूसरी तरफ का रुख मतलब आमने सामने हमने दोनों चुनट्स का रुख रखना है। अब ये आप देखेंगे मैंने ये प्लेट डालनी है बड़ी। सीधी और खड़ी शलवार में सारा कमाल ही इस बड़ी प्लेट का होता है, क्योंकि इससे ये है कि भाई आपकी जो शलवार की लुक है जो वो फ्रंट पर जो एक पांचे की बड़ी अच्छी वो क्रीज़ आ रही होती है खड़ी शलवार में, वो इस बड़ी प्लेट से ही होती है। अगर आप बहुत बड़ी डालेंगे तो सारी शलवार आपकी दरमियान में इकट्ठी हो जाएगी, अगर आप छोटी डालेंगे तो फैलाव में लगती रहेगी और बहुत बुरी लगेगी। इस समय मैं हाथ वाली चुनट्स ही डाल रही हूँ शलवार में, अगर आप धागे वाली भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी इन सारी चुनट्स का रुख मैंने दरमियान आसन की सिलाई तक उस तरफ कर दिया और जो अब मैं नेक्स्ट डालने लगी हूँ उस तरफ वाली चुनट्स उनका रुख इधर की तरफ करूँगी। ये देखिए जी, बड़ी प्लेट्स के साथ मैंने चुनट्स डाल ली हैं। ये 2 बड़ी प्लेट्स आ चुकी हैं और दरमियान में हमने छोटी हाथ वाली चुनट्स डाली हैं। दोनों का रुख आमने सामने कर लिया। बेल्ट रखने के बाद आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई कितना कपड़ा बच रहा है। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप बेल्ट को जोड़ना शुरू करेंगे तो साथ ही आपने बैक साइड पे 2 चुनट्स डाल देनी है जिनका रुख आगे की तरफ करना है। यानी आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उन दोनों चुनट्स का रुख दरमियान में करना है, आमने सामने करना है, नहीं। एक का रुख लेफ़्ट साइड पे जा रहा हो और दूसरी चुनट का रुख राइट पे। बेल्ट को मैं जल्दी से रेडी कर लेती हूँ, साइड की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ और नेफे को फोल्ड कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा बेल्ट रेडी। अब मैं ये जो दरमियान वाली सिलाई है इधर से इसको जोड़ना शुरू करूँगी। ये मैंने बना दिया कि भाई आप यहाँ से डाल सकती हैं लास्केट। अटैच नहीं की, कुछ लोगों को मसला होता है इस वजह से अटैच नहीं की, ख़ास तौर पे हेल्दी लोगों को। अच्छा जी, बेल्ट जोड़ने का तो तरीका है, आपने रखनी है शलवार भी सीधी और बेल्ट भी सीधी। यहाँ से आपने उठाना है बेल्ट को और जो आसन की सिलाई के साथ बेल्ट के दरमियान वाली सिलाई को जोड़ देना है। इस तरह राउंड में आप सिलाई लगाएंगे, ये देखें इस तरह से आपका बेल्ट आ जाएगा और बहुत आसानी हो जाएगी। अब दरमियान में जब हमारे पास कपड़ा बचेगा तो हम बेल्ट को अटैच करते हुए ही साथ ही चुनट्स डाल देंगे जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होंगी। ये देखें जी, खड़ी शलवार 4 कलियों के साथ और बेल्ट के साथ हो चुकी है रेडी। शर्ट में था ये प्रिंट बॉर्डर था एक साइड पे, मैंने कहा ये साइड पे नीचे मैं लगा लेती हूँ, अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था ये येलो और ब्लैक का। 7 इंच हमारे पास हो गया पांचा रेडी। और ये जो आप दरमियान वाली सिलाई लगाते हैं इसकी एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि आप ये प्रेस की मदद से इसको ना एक तिरछी सी क्रीज़ बना लें, बड़ी अच्छी ये फिर सिलाई लगेगी। ये आप देखें कि कितनी अच्छी चुनट्स आई हैं। बैक पे एक के बजाय 2-3 चुनट्स डल चुकी हैं जिनका रुख मैंने राइट एंड लेफ़्ट कर दिया है, एक ही तरफ नहीं किया। इसका ये बेनिफिट है कि आपकी शलवार
आगे की तरफ झुकाव होगा, यूँ फैली हुई पीछे की तरफ नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा। अच्छा, जो हेल्दी लोग हैं वो पीछे भी अगर चुनट्स डाल लेते हैं ना तो उनके लिए बढ़िया अच्छा हो जाएगा, शलवार में खिंच नहीं आएगी, तो इसलिए बैक वाली चुनट्स आप ज़रूर डाल दिया करें। ओके जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।